हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह हिस्ट्री एमसीक्यू की क्लास नंबर 20 है और इससे पहले जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस पे 19 वीडियो करा चुका हूं। आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट करके, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने जो मारा था वह मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। जो गदर पार्टी की मुख्यालय कहाँ था? लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे, सैन फ्रांसिस्को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। जो इसका मुख्यालय था वह था सैन फ्रांसिस्को में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, दादा भाई नौरोजी, विनायक दामोदर सावरकर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना करने वाले थे वह थे आपके भगत सिंह। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता होने के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर, वीर सावरकर, भगत सिंह, वासुदेव विफड़के। तो वह थे आपके दामोदर चापेकर, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता हो जाती है और वहीं पर पुणे के पुलिस कमिश्नर जो रैंड की गोली मारकर क्या कर दिए? हत्या कर दी। नेक्स्ट प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेनिस क्लाइव, राजा राम मोहन राय, हेनरी वियन डोरियोजो, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो युवा बंगाल आंदोलन जो शुरू किया गया था वह किया गया था आपके हेनरी विवियन डोरजियो के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? भगत सिंह, श्री अरविंद घोष, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जो बम कांड में शामिल थे वह थे श्री अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1920 में, 1926 में, 1922, 1924, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन किया गया वह किया गया था 1924 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, गदर पार्टी है, ठीक है, और ध्यान रखें आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दें, क्योंकि लगन का सीज़न चल रहा है। ज़्यादा पूरी पर ध्यान ना दे करके आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि करियर एक बार बन जाएगा तो आप बहुत सारे लोगों को पूरी खिला सकते हैं, ठीक। और यदि करियर पर ध्यान नहीं देते हैं तो जिनके शादियों में आप पूरी खाने जा रहे हैं वही लोग जो है आपकी शादी में पूरी खाने नहीं आएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और डांस वांस कम करें, क्योंकि जिनकी बाराती में आप डांस कर रहे हैं यदि आप असफल है तो वह भी आपकी बारात में डांस करने भी नहीं आएगा, पूछने तक नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, हरदयाल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे हरदयाल जी। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बचने वाला जो व्यक्ति थे वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। राइट ऑप्शन जो है वह डी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता
थे। मतलब कहने का मतलब है कि कौन जो है काकोरी कांड जो हो रहा था उसके संचालन का काम कौन कर रहे थे, उसको चलाने का काम कौन कर रहे थे, उसको कैसे मेंटेन कर रहे थे, क्या वह उधम सिंह थे, बी ऑप्शन है अशफाकुल्ला खान थे, सी ऑप्शन है भगत सिंह थे या सुखदेव थे। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो संचालनकर्ता के रूप में काम कर रहे थे काकोरी कांड में वह थे हमारे अशफाकुल्ला खान। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? क्या भगत सिंह थे, राजगुरु थे, उधम सिंह, सुखदेव थापर? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो माइकल ओडायर की हत्या करने वाले व्यक्ति जो थे वह उधम सिंह थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे माइकल ओडायर का संबंध जो था किस कांड से था जिसकी वजह से उधम सिंह ने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दिया। अगला प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आज़ाद हिंद फौज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जबकि भगत सिंह का संबंध जो था, ठीक है, भगत सिंह का जो संबंध था वह संबंध था नौजवान भारत सभा, क्योंकि उन्होंने गठन किया था। अगला प्रश्न है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? रविंद्र कुमार घोष ने। क्या स्वदेश माधव समिति था, साधना समाज था, अनुशीलन समिति थी, वृत्ति समिति थी? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो संबंध था वह था अनुशीलन समिति, जो बंगाल में क्रांतिकारियों स्थापना वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? क्या चटगांव शस्त्रागार छापा मारे थे, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, मेरठ में षड्यंत्र रचने के जुर्म में, या लाहौर के षड्यंत्र में? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल को जो छापा मारा गया था, फांसी दी गई थी, वह दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के जुर्म में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? कौन काकोरी कांड हुआ तो उसमें शामिल नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए जब काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल, और ये अशफाकुल्ला खान भी थे। उस समय भगत सिंह नहीं थे। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, नाना साहब? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध किससे नहीं था? तो ये तीनों लोग शामिल थे, नहीं शामिल थे तो वह नाना साहब थे। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, जयप्रकाश नारायण थे, या भगत सिंह थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था भगत सिंह के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? क्या 1923 में हुई, 1924 में हुई थी, 1925 में, 1926 ईस्वी में? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वह हुआ था आपका 1925 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी, किसके द्वारा आयोजित की गई थी? कौन सा वो संगठन था? क्या स्वराज पार्टी थी, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अनुशीलन समिति थी, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी? देखिए हर एक क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ते जाए, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना, ठीक है ना, आपको उतना ही जो है फ़ायदा मिलेगा, ठीक ना। थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके यदि आप जितना प्रैक्टिकली करते हैं, जितना जो है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक ना, उतना ही जो होता है वह बेटर होता जाएगा आपको। तो यह जो था काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में आयोजित जो की गई थी वह थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृत की? भारतीय महिलाओं को क्या कही?
जागरूकता फैलाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विजया लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा। तो वह जो थी सरोजिनी नायडू थी, जो भारतीय महिलाओं को जागरूक की और उन्हें जो है भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना, उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? गणेश जोशी, कल्पना चावला, अनंता वाडेदार, प्रीतिलिता वाडेदार। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया गया था। तो वह जो थी वह थी प्रीतिलता वाडेकर, जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया। और स्वतंत्रता में भाग लेने का कहाँ पे उन्होंने अपना योगदान दिया? तो वह चटगांव शस्त्रागार में छापा मारने में सहयोग की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय थे जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी, है ना? कहे कि तुम अभी 18 साल के नव युवक हो और तुम्हारे अंदर इतनी उग्रता, तुम अपने देश के प्रति इतने वफादार बन गए। तो वह कौन थे? क्या खुदीराम बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, एम.एन. राय? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए उस समय जो है अपने देश के लिए शहीद हो गए और हमारे यहाँ भी क्या कर रहे हैं लोग? रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, लड़के से लड़की बनकर के रील बना रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो थे कौन थे? खुदीराम बोस थे। ऐसे वीर सपूतों को सलाम है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था या बर्लिन समिति? तो वह जो समिति थी वह हिंदुस्तान समाजवादी संगठन गणतंत्र संस्था थी, जो भारत देश से बाहर नहीं की गई बल्कि भारत में ही की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 20, 24, 28, 1930? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपकी 1924 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी होगा। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? किन पे आरोप लगाया गया था कि अभी जो है बम फेंके हैं असेंबली में? हालांकि बम जो फेंका गया था वो सिर्फ डराने के लिए फेंका गया था, न कि किसी को मारने के लिए फेंका गया था। क्या उसमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, सूर्य सेन थे या बटुकेश्वर दत्त थे? ऐसे कौन भगत सिंह के साथी प्रिय दोस्त थे जिन्होंने कहा कि चलो तुम फेंको, मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तो यह जो थे बटुकेश्वर दत्त थे। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? जेपी सॉन्डर्स, रेजी नॉल्ड डायर, जॉन साइमन, जेम्स एड स्कॉट? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वह थे जेपी सॉन्डर्स थे। राइट ऑप्शन ए होगा। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था? उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना, बल्कि हम अपनी गोलियों से ही अपने आप को मार लेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के हाथ नहीं मारे जाएंगे, ठीक है। तो वह कौन ऐसे क्रांतिकारी थे? क्या खुदीराम बोस थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए भैया, वह जो थे जिन्होंने अपनी ही बंदूक से अपने ही को मौत के घाट उतार लिया, वह व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी नहीं है, मतलब कौन ऐसे शामिल है जिनको जो है अंग्रेजों ने फांसी पर नहीं चढ़ाया था? तो ये तीनों लोग जो है अंग्रेजों की तरफ फांसी पर चढ़ाए गए थे, नहीं थे तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। राइट ऑप्शन जो होगा डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। दी गई थी उनको 1931 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? सप्तऋषि नामक झंडा लहराया गया था। मैडम कॉमा थी, मैडम कॉमा महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो झंडा फहराया गया था सप्तऋषि नाम का, वह थी मैडम कॉमा। राइट ऑप्शन जो है ए होगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को,
जी गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चली भारतीय अशांति का जनक, तो उनको कहा गया है बीजी तिलक, और राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। एक प्रश्न है कि कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, फिलिस्तीन पर इजरायली हमले से, माली में हुआ आतंकी हमले से, अरब क्रांति, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कोमागाटा मारू घटना का जो संबंध जो है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये 6 वर्ष के लिए हुई थी।